नमस्ते दोस्तों, नॉलेज स्टोरीज के एक और महाऐतिहासिक रोंगटे खड़े कर देने वाले और अब तक के सबसे विशाल एपिसोड 41 में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे वीर ने पातालगढ़ की गहरी और डरावनी कालकोठरी में अपनी माता सुमित्रा को ढूंढ निकाला। वर्षों का दर्द आंसुओं के रूप में बह निकला, लेकिन यह मिलन मौत के साए में था। भानु प्रताप ने अपनी हार को देखते हुए पातालगढ़ के आत्मघाती तंत्र को सक्रिय कर दिया है। किला ढह रहा है, लावा उबल रहा है और वीर के सामने अपनी मां और बालक आदित्य को इस जलते हुए नर्क से बाहर निकालने की असंभव चुनौती है। इस महाकाव्य जैसे एपिसोड के लिए जहां आज साहस की हर सीमा टूट जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये विशेष एपिसोड। पातालगढ़ की दीवारें किसी घायल दानव की तरह चीख रही थीं। काले पत्थरों के बीच से निकलता हुआ लाल तप्त लावा अब उस काल कोठरी की दहलीज तक पहुंच चुका था, जहां वीर अपनी माता के चरणों में बैठा था। वातावरण में गंधक की तीखी महक और मौत का सन्नाटा पसरा था, जिसे रह रहकर गिरते हुए मलबे की आवाजें तोड़ रही थीं। वीर ने अपनी मां सुमित्रा की बेड़ियां नील अग्निदंश के एक ही झटके में काट दी थीं, लेकिन सालों के अंधेरे और प्रताड़ना ने सुमित्रा के शरीर को जर्जर कर दिया था। वे खड़ी होने की कोशिश करती और गिर पड़ती। वीर कांपती आवाज में, मां, आपको शक्ति जुटानी होगी। देखिए, आपका पुत्र आपके सामने खड़ा है। मैं आपको यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। सुमित्रा क्षीण स्वर में, पुत्र, नियति को पहचानो। भानु प्रताप ने इस किले की नींव में अपनी बलि और अंधकार स्वामी का शाप बोया है। ये किला तभी शांत होगा जब ये सबको निगल लेगा। तू इस बालक आदित्य को लेकर निकल जा। यही आर्यावर्त का भविष्य है। वीर की आंखों में अंगारे दहक उठे। उसने बालक आदित्य की ओर देखा, जिसकी आंखों में एक अजीब सा डर और तेज दोनों थे। आदित्य ने धीरे से सुमित्रा का हाथ पकड़ा। जैसे ही उस बालक की उंगलियों ने सुमित्रा की कलाई को छुआ, एक सुनहरी ऊर्जा का प्रवाह सुमित्रा के शरीर में दौड़ गया। उनके चेहरे की झुर्रियां कम होने लगी और आंखों में वही तेज वापस लौट आया जो कभी सूर्य वंश की महान रक्षक का प्रतीक था। आदित्य, मां, चलिए। बालक के छोटे से शब्द में ब्रह्मांड की गूंज थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और कोठरी की छत का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिरा। वीर ने बिजली की फुर्ती से अपनी मां और बालक को पीछे धकेला और अपनी नीली तलवार से उस विशाल पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए। किले के ऊपरी हिस्से में भानु प्रताप एक विशाल चबूतरे पर खड़ा था। उसका आधा झुलसा हुआ चेहरा और भी विभत्स लग रहा था। उसने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए हुए थे और कुछ प्राचीन डरावने मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। उसके चारों ओर रक्त सेना के वे योद्धा खड़े थे, जो अब इंसान नहीं बल्कि मांस के पुतले मात्र रह गए थे। भानु प्रताप, हे अंधकार स्वामी, स्वीकार करें ये बलि। यदि नील सूर्य मेरा नहीं तो यह सृष्टि भी किसी की नहीं रहेगी। पाताल गढ़ को पाताल में ही विलीन कर दो। जैसे जैसे उसके मंत्र तीव्र हुए, किले के केंद्र में लगा वो विशाल अंधकार घंटा अपने आप बजने लगा। उसकी ध्वनि इतनी भयानक थी कि वीर के कान फटने लगे। वो ध्वनि केवल आवाज नहीं थी, वो एक प्रहार था जो आत्मा को झकझोर रहा था। माया की प्रकाश पुंज छवि वीर के सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा व्याकुल था। माया, वीर, भानु प्रताप ने प्रलय यंत्र को जगा दिया है। ये घंटा जब तक बजता रहेगा, पातालगढ़ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ती जाएगी और ये किला सीधे धरती के केंद्र में धंस जाएगा। तुम्हें इस घंटे को रोकना होगा, वरना कोई भी जीवित बाहर नहीं जाएगा। वीर ने अपनी मां को सहारा दिया और उन्हें एक सुरक्षित ताखे के पीछे खड़ा किया। वीर, मां, आदित्य का हाथ थामे रखिए। मैं उस शैतानी घंटे को शांत करके आता हूं। वीर जैसे ही कोठरी से बाहर निकला, उसके सामने छाया योद्धाओं की एक अंतहीन दीवार खड़ी थी। ये योद्धा साधारण नहीं थे, ये धुएं और लावा से बने थे। वीर ने नील अग्निदंश को हवा में घुमाया। तलवार की नीली धार से निकलने वाली ऊर्जा ने पहले ही वार में 10 योद्धाओं को राख कर दिया। युद्ध इतना भीषण था कि शब्दों में बयान करना कठिन है। वीर एक एक कदम आगे बढ़ रहा था और हर कदम पर उसे मौत का सामना करना पड़ रहा था। ऊपर से गिरते पत्थर, नीचे उबलता लावा और सामने अजेय शत्रु। तभी भानु प्रताप का सबसे क्रूर सेनापति अघोर सामने आया। उसका शरीर विशाल था और उसके हाथों में हड्डियों से बनी एक गदा थी। अघोर, वीर, आज तेरा रक्त इस पातालगढ़ की प्यास बुझाएगा। दोनों के बीच द्वंद्व शुरू हुआ। अघोर की गदा जहां पड़ती, वहां की जमीन फट जाती। वीर अपनी चपलता का उपयोग कर रहा था। उसने एक ऊंची छलांग लगाई
दीवार का सहारा लिया और हवा में ही अपनी तलवार से अघोर के गले पर वार किया। लेकिन अघोर का शरीर पत्थर जैसा कठोर था। तलवार से चिंगारियां निकली पर उसे कुछ नहीं हुआ। माया की आवाज गूंजी, वीर, इसकी शक्ति इसके हृदय में नहीं, इसकी आंखों में है, उन पर वार करो। वीर ने तुरंत पैंतरा बदला। उसने अपनी तलवार की नीली रोशनी को केंद्रित किया और सीधे अघोर की आंखों की ओर एक किरण छोड़ी। जैसे ही रोशनी अघोर की आंखों से टकराई वो दहाड़ उठा। उसी क्षण वीर ने अपनी तलवार उसके सीने के पार कर दी। अघोर एक जोरदार धमाके के साथ लावा में विलीन हो गया। वीर अब उस ऊंचाई पर था जहां वो विशाल घंटा टंगा था। भानु प्रताप ने वीर को आते देख एक खूनी हंसी हंसी। भानु प्रताप, बहुत देर कर दी वीर, अब इस घंटे की अंतिम गूंज आर्यावर्त का विनाश शुरू करेगी। भानु प्रताप ने अपनी काला जादू की शक्तियों से एक विशाल अग्नि सर्प, आग का सांप पैदा किया और वीर की ओर छोड़ दिया। वीर ने अपनी जादुई सवारी पवन वेग को पुकारा। अचानक धूल के गुबार को चीरता हुआ सफेद घोड़ा पवन वेग प्रकट हुआ। वीर उस पर सवार हुआ और हवा में ही अग्नि सर्प से टकरा गया। ऊपर आसमान में बिजली कड़क रही थी और नीचे पातालगढ़ धधक रहा था। वीर और भानु प्रताप के बीच अब सीधा मुकाबला था। भानु प्रताप ने अपनी काली तलवार निकाली। जब नील अग्निदंश और भानु प्रताप की तमस तलवार आपस में टकराई तो ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड की दो शक्तियां आपस में भिड़ गई हों। वीर, भानु प्रताप, तूने सत्ता के लिए अपने गुरु, अपने राजा और अपनी प्रजा को धोखा दिया। आज तेरा अंत निश्चित है। भानु प्रताप, सत्ता? मूर्ख, मैं तो इस संसार को उस अंधकार से मिलाना चाहता हूं जहां से ये शुरू हुआ था। तभी नीचे से आदित्य की चीख सुनाई दी। लावा कोठरी के भीतर घुसने लगा था। वीर का ध्यान भटका और भानु प्रताप ने उसके कंधे पर एक गहरा घाव कर दिया। वीर दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि वो विशाल घंटा एक पतली सी जंजीर से लटका है जो जादुई ऊर्जा से सुरक्षित है। वीर ने महसूस किया कि केवल तलवार से काम नहीं चलेगा। उसने महर्षि अत्रि द्वारा दी गई उस दिव्य औषधि को याद किया जो संकट के समय उसे असीमित ऊर्जा दे सकती थी। उसने उसे ग्रहण किया और उसके शरीर से एक नीली ज्वाला निकलने लगी। उसने पवन वेग को एड़ लगाई और सीधे उस घंटे की ओर बढ़ा। भानु प्रताप ने उसे रोकने के लिए अपनी सारी शक्ति झोंक दी, लेकिन वीर अब एक जलता हुआ तारा बन चुका था। उसने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उस जादुई जंजीर पर वार किया। कड़ाक! वो जंजीर टूट गई। वो विशाल घंटा सीधे नीचे गिरते हुए लावा के मुख्य स्रोत में जा गिरा। जैसे ही घंटा लावा में डूबा, एक भयंकर नीली रोशनी पूरे पातालगढ़ में फैल गई। वो सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोखने लगी। भानु प्रताप उस रोशनी को सहन नहीं कर पाया और चिल्लाता हुआ नीचे गहरी खाई में गिर गया। मैं फिर वापस आऊंगा वीर, अंधकार कभी मरता नहीं। उसकी आवाज गूंजते गूंजते शांत हो गई। किला अब तेजी से ढह रहा था। वीर ने बिना समय गंवाए पवन वेग को नीचे की ओर मोड़ा। उसने अपनी मां और आदित्य को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला। पवन वेग ने अपनी पूरी ताकत लगाई और गिरते हुए पत्थरों के बीच से रास्ता बनाते हुए ऊपर की ओर उड़ चला। जैसे ही वे पातालगढ़ के मुख्य द्वार से बाहर निकले, पीछे एक विशाल धमाका हुआ और पूरा किला जमीन के अंदर समा गया। वहां अब केवल एक गहरा गड्ढा और उड़ती हुई राख बची थी। सूरज की पहली किरण ने वीर के थके हुए चेहरे को छुआ। सुमित्रा ने आर्यावर्त की मिट्टी को अपनी आंखों से लगाया। सुमित्रा, स्वतंत्रता, आखिरकार हम स्वतंत्र हैं। वीर ने अपनी मां को गले लगा लिया। उसकी यात्रा का एक सबसे कठिन पड़ाव पूरा हुआ था, लेकिन उसे पता था कि भानु प्रताप का शरीर नहीं मिला है और अंधकार स्वामी अभी भी कहीं न कहीं घात लगाए बैठा है। वीर अपनी माता और बालक आदित्य को लेकर अब रत्नपुर की ओर बढ़ रहा है, जहां की जनता अपने असली नायक का इंतजार कर रही है। लेकिन क्या रत्नपुर की सेना वीर को स्वीकार करेगी? क्या भानु प्रताप ने वहां कोई और जाल बिछा रखा है? और सबसे बड़ी बात, बालक आदित्य के भीतर की वो सुनहरी शक्ति क्या आने वाले महायुद्ध का संकेत है? जानने के लिए देखते रहिए नॉलेज स्टोरीज। अगर आपको ये विशाल एपिसोड और वीर का ये बलिदान पसंद आया है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। कमेंट में वीर जिंदाबाद और जय आर्यावर्त जरूर लिखें। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप एपिसोड 42 का महाधमाका मिस न करें, जहां शुरू होगा रत्नपुर का महासंग्राम। धन्यवाद।